हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लैश एंड टीच। मेरा नाम है स्नेहा गर्ग और आज हम लोग पढ़ेंगे टेंसेस। टेंसेस सुन के ऐसा लगता है ना, इट्स डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड टेंशन। हम लोगों को टेंशन हो जाता है, अरे टेंसेस। बट डोंट वरी, टेंसेस बहुत इजी है और आज मैं ये कॉन्सेप्ट आपका क्रिस्टल एंड क्लियर करने वाली हूँ। टेंसेस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है, बट एक डेली लाइफ में भी हम लोग टेंसेस का इतना ज्यादा यूज करते हैं विदाउट इवन नोइंग कि हम लोग सही से उसे यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो दैट्स वाई टेंस पढ़ना बहुत जरूरी है हमारे लिए। नाउ, व्हाट इज टेंस? सो टेंस बेसिकली हमें बताते हैं द टाइम ऑफ एक्शन, कि वो एक्शन किस टाइम पे हुई है। क्या वो हो चुकी है, दैट इज हम लोग पास्ट की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि क्या वो हो रही है, या फ्यूचर कि वो होने वाली है। तो टेंस हमें बताते हैं कि किस टाइम पे वो एक्शन हो रही है। नाउ, टाइप्स ऑफ टेंस। मैंने आपको बताया ब्रॉडली टेंस को हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड करा हुआ है। कौन कौन सा था? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। लेकिन इन तीन कैटेगरीज को भी हम लोगों ने फर्दर चार सब कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। तो 3 into 4 कितना हो जाता है? 12। तो हमारे पास 12 कैटेगरीज ऑफ टेंसेज है। और ये रही वो मैजिक टेबल जो मैं आपको बोल रही थी। यदि ये टेबल आप लोगों ने अपने दिमाग में फिट कर ली ना, तो बस टेंस आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। नाउ, एक ओवरव्यू दे देती हूँ मैं, लेकिन हम लोग आगे चल के एक एक फॉर्म्स बहुत अच्छे से बहुत क्लियरली समझने वाले हैं। सिंपल फॉर्म्स का मतलब है हम लोग को एक फैक्ट बता रहे हैं कि ये चीज होती रहती है। प्रोग्रेसिव यानी कि कंटिन्यूअस फॉर्म का मतलब है कि ये चीज अभी हो रही है या एक स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हैं हम। परफेक्ट का मतलब है कि ये चीज ऑलरेडी हो चुकी है। और परफेक्ट प्रोग्रेसिव, मैंने आपको बताया कि प्रोग्रेसिव का मतलब कंटिन्यूअस होता है। तो परफेक्ट प्रोग्रेसिव यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग क्या बात करते हैं कि कोई प्रोग्रेस स्टार्टिंग पास्ट से स्टार्ट तो हो चुकी है, लेकिन वो अभी भी कंटिन्यू चल रही है। अब देखते हैं हम लोग कि इसको प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में हम लोग कैसे यूज करते हैं। सबसे पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। नाम से ही हमें समझ आ रहा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि सबसे सिंपल वाली हम लोग जो बात कर रहे हैं। यानी कि ऐसी एक्शंस जो रेगुलरली होती है या जनरली ट्रू है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग रोज स्कूल जाते हैं, रोज अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, तो ये क्या है? एक एक्शन है, आपकी एक हैबिट है। तो इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस से। स्ट्रक्चर क्या है इसका? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। एस ई एस को हम लोग कैसे लगाते हैं? तो एस ई एस ध्यान रखिएगा, हम लोग लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, दैट इज ही, शी, इट, पर्टिकुलर थिंग, कोई भी एक्सेट्रा। अब आप बोलेंगे कि मैम, आई भी तो सिंगुलर है, बट ध्यान रखिएगा आई के साथ हम लोग ऐसा ट्रीट नहीं करेंगे। आई को हम लोग वी, दे, उन सबके साथ ट्रीट करेंगे। फर्दर क्लासेस में आपको पता चलेगा क्यों, बट अभी के लिए सिर्फ इतना जान लीजिए कि आई को हम लोग ही, शी, इट जैसा ट्रीट नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए, आई गो टू स्कूल एवरी डे, ध्यान रखिएगा गो आएगा, गोज नहीं। तो आई गो टू स्कूल एवरी डे। शी गो, अब यहाँ पे शी गोज टू स्कूल एवरी डे, बिकॉज शी इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम लोग एस ई एस लगाएंगे। नाउ, दे प्ले फुटबॉल। तो दे प्ले फुटबॉल में हम लोग एस नहीं लगाएंगे, बिकॉज दे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग एस ई एस नहीं लगाते हैं, राइट? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लोग ऐसे एक्शंस बताते हैं जो बेसिकली अभी हो रही है। इट्स राइट नाउ हैपनिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, आप मुझसे अभी पढ़ रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, दैट इज वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। कैसे? कि आई एम ईटिंग लंच नाउ, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, शी इज रीडिंग अ बुक। तो यहाँ पे इज एम आर हम लोग हेल्पिंग वर्ब पे यूज करते हैं और वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। थर्ड आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं कि जो एक्शंस जो कंप्लीट अभी जस्ट हुई है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है उन्हें, और वो अभी जस्ट कंप्लीट हुई है, या उनके रिजल्ट्स अभी भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, उसको हम लोग कैसे दिखाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट से। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क, उसने अभी अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है। अभी ही किया, बट वो हो चुका है। मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट में हम लोग बताते हैं कि जो चीज हो चुकी है। आई हैव सीन दैट मूवी, मैंने वो मूवी देख रखी है। सब्जेक्ट, अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा यहाँ पे हैज एंड हैव का क्या है? तो सिंगुलर के साथ हम लोग हैज यूज करेंगे, अगेन सिंगुलर मतलब शी, ही, एक्सेट्रा। और प्लूरल के साथ हम लोग यूज करेंगे हैव। तो बताइए आई के साथ क्या आएगा? हैज या हैव? गुड, आई के साथ आएगा हैव। फोर्थ फॉर्म आता है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
इसका मतलब क्या है कि एक ऐसी एक्शंस जो बेसिकली पास्ट में स्टार्ट तो हो चुकी है लेकिन वो अभी भी कंटिन्यू है, अभी फिनिश नहीं हुई है। दैट इज, इसको कैसे लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, डिपेंडिंग अपॉन कि सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बिन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स का मतलब क्या हुआ कि मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रही हूँ या कर रहा हूँ, अभी तक पढ़ाई खत्म नहीं हुई है। या दे हैव बिन लिविंग हियर सिंस 2015, वो 2015 से यहाँ पे रह रहे हैं, अभी प्रेजेंट में भी वो प्रोसेस चल रही है। तो ये थे चारों प्रेजेंट के। अब आते हैं हम लोग पास्ट पे। सिंपल पास्ट क्या बोलता है कि ऐसे एक्शंस जो ऑलरेडी पास्ट में हो चुके हैं और वो कंप्लीट हो गई है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पास्ट फॉर्म, दैट इज वर्ब का सेकेंड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, दैट इज कि आई वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट, मैंने लास्ट नाइट एक मूवी देखी थी। दे प्लेड फुटबॉल येस्टरडे, कल उन्होंने फुटबॉल खेला था। तो यहाँ पे हम लोग था की बात करते हैं। सेकेंड आता है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? हम लोग यहाँ पे एक एक्शंस बताते हैं जो एक स्पेसिफिक टाइम में हुई है इन दी पास्ट। तो पास्ट में एक स्पेसिफिक टाइम पे ये एक्शन हुई है, उसको हम लोग दिखाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस से। क्या स्ट्रक्चर रहता है? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म अगेन, प्लस ऑब्जेक्ट। वॉज वर्ब कैसे हम लोग यूज करेंगे? तो आई है, आई के साथ इस बार हम वॉज यूज करेंगे, या सिंगुलर के साथ हम लोग वॉज यूज करेंगे, प्लूरल के साथ हम लोग वर यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल्स है कि आई वॉज रीडिंग अ बुक एट 5 PM, मैं एक बुक पढ़ रही थी 5 बजे। यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम मैंने बता दिया कि 5 बजे मैं ये बुक पढ़ रही थी। वी वर प्लेइंग व्हेन यू अराइव्ड, जब आप आए तब हम खेल रहे थे। यहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हैं। तीसरा आता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हम लोग क्या करते हैं? जो हम लोग एक्शंस को बताते हैं जो कंप्लीट बेसिकली हो चुकी थी, बिफोर अनदर सेक्शन अनदर एक्शन कोई चालू हुए उससे पहले ही वो कंप्लीट हो चुकी थी। बताया मैंने आपको कि परफेक्ट में हम लोग ऐसे एक्शन बताते हैं जो कंप्लीट हो चुकी है। अब वो कब कंप्लीट हुई? बिफोर अनदर एक्शन। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल, दैट इज वर्ब का थर्ड फॉर्म अगेन, प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आई हैड इटन डिनर बिफोर दे अराइव्ड, उनके आने के पहले ही मेरा डिनर हो चुका था, प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी थी। शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर 8 PM, उसने 8 बजे के पहले ही अपना होमवर्क फिनिश कर चुकी थी। फोर्थ फॉर्म की बात करें तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें क्या बताते हैं कि एक्शंस बेसिकली स्टार्ट तो हो गई थी पास्ट में, और कुछ टाइम के लिए वो कंटिन्यू भी रही, जब तक न्यू एक्शन स्टार्ट नहीं हुई तब तक वो कंटिन्यू भी रही। इसका एग्जाम्पल देखें तो आई हैड बिन वर्किंग फॉर 2 hours व्हेन शी कॉल्ड। आई हैड बिन वर्किंग फॉर 2 hours व्हेन शी कॉल्ड, जब उसने मुझे बुलाया तब मुझे ऑलरेडी 2 घंटे काम करने को हो गए थे। या दे हैड बिन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर बिफोर स्टार्टेड रेनिंग, वो ऑलरेडी 1 घंटा खेल चुके थे, जब तक बारिश आई उसके ऑलरेडी 1 घंटा पहले वो खेल चुके थे। यहाँ पे कंटिन्यूअस प्रोसेस बता रहे हैं हम लोग कि कोई प्रोसेस चल रही थी। स्ट्रक्चर क्या है इसका? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आते हैं हम लोग फ्यूचर पे। फ्यूचर में सबसे फर्स्ट वाला अगेन सिंपल फ्यूचर टेंस, इसमें हम लोग बताते हैं कि क्या फ्यूचर में होने वाला है। दैट इज सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, दैट इज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम लोग आई या वी के साथ शैल यूज करेंगे, लेकिन ऐसा कहीं कंपलसरी नहीं है, ये पहले था, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश के रूल्स के अकॉर्डिंग आप विल भी यूज कर सकते हैं, शैल भी यूज कर सकते हैं आई एंड वी के साथ। बाकी सबके साथ तो आपको विल ही यूज करना है। तो आई शैल विजिट द पार्क टुमारो, मैं कल पार्क जाऊंगी। दे विल प्ले फुटबॉल नेक्स्ट वीक, अगले वीक वो फुटबॉल खेलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे फ्यूचर की बात कर रहे हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे हम लोग एक्शंस दिखाते हैं एक स्पेसिफिक टाइम में, कि एक स्पेसिफिक टाइम जो फ्यूचर में रहेगा वहां पे मैं ये कर रही होंगी। एग्जाम्पल, कि आई विल बी स्टडिंग एट 8 PM टू नाइट, आज रात मैं 8 बजे पढ़ रही होंगी। दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल टुमारो आफ्टरनून, कल दोपहर में वो फुटबॉल खेल रहे होंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। थर्ड, फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक्शंस बताते हैं कि ये कंप्लीट हो चुकी होगी एक स्पेसिफिक टाइम के पहले, एक स्पेसिफिक टाइम के पहले एक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी। अगेन याद रखिएगा, परफेक्ट में एक्शन कंप्लीट हो गई है। स्ट्रक्चर क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल, दैट इज वर्ब का अगेन थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट।
तो एग्जाम्पल के लिए, आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क बाय 6 p.m. 6 बजे तक मैं अपना होमवर्क कर चुकी होंगी। दे विल हैव लेफ्ट बाय द टाइम यू अराइव, जब तक आप आए होंगे तब तक वो यहाँ से निकल चुके होंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस ऑलरेडी हो गई होगी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो कि लास्ट है, वो हम लोग क्या बताता है कि इट शोज एक्शन दैट विल बिन हैपनिंग फॉर सम टाइम बाय स्पेसिफिक पॉइंट इन द फ्यूचर। यहाँ पे वो कुछ ऐसे एक्शंस बताता है जो बेसिकली कुछ टाइम के लिए चल रही होगी, बाय अ स्पेसिफिक पॉइंट। इस टाइम तक वो इतने टाइम के लिए क्या हो रही होगी, चल रही होगी फ्यूचर में। फॉर एग्जाम्पल कि आई विल हैव बिन वर्किंग फॉर 3 hours बाय 5 p.m., कि 5 बजे तक मेरा 3 घंटे का काम हो चुका होगा। यानी कि यहाँ पे कंटिन्यूअस प्रोसेस बता रहे हैं कि जब तक 5 बजे होगी तब तक मेरा 3 घंटे का काम हो चुका होगा, मतलब इतना टाइम का जो हैगा वो मेरी प्रोसेस चल रही होगी, कंटिन्यूटी बता रहे। तो स्ट्रक्चर क्या हो गया यहाँ का, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म अगेन प्लस ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल देखें, तो दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours बाय टुमारो इवनिंग। कल शाम तक वो 2 घंटे ऑलरेडी फुटबॉल खेल चुके होंगे। ठीक है, तो आई गेस आप लोगों को ये समझ आया होगा। अगेन यही मैजिक टेबल जो हम लोगों ने लास्ट, सबसे फर्स्ट जो स्लाइड थी उसमें बात करी थी, और अब ये मैजिक टेबल अब वापस से आप यदि रिव्यू करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा। इसका आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, कहीं पे भी इसे अपनी कॉपी में बना लीजिए, ये काफी आपकी हेल्पफुल रहेगी। इसमें वही सारी समरी है जो हम लोगों ने लास्ट अभी पूरा डिस्कस करी है। राइट, तो यदि आप लोग समझ चुके हैं तो ये आप लोगों के लिए क्विज टाइम है, इसे अटेम्प्ट कीजिए, कमेंट कीजिए इसके आंसर्स, हमारी टीम इसे चेक करेगी। थैंक यू सो मच।